हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो पोएम है बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए वो है यूलिसिस, जिसको लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट्स अल्फ्रेड टेनिसन। ये डिपिक्ट करता है कि विक्टोरियन एज ही था, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, एडवेंचर, डिस्पाइट एबरेशंस, करप्शंस। तो यहाँ जो कैरेक्टर है यूलिसिस वो एक हीरोइक कैरेक्टर है, ठीक है। और उसकी अपनी सोच ये है कि वो बाकी राजा और बाकी जो बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, पूंजीपति हुए हैं या जो भी हुए हैं, उनके जैसा वो नहीं सोचता। वो सोचता है कि लाइफ में एक्शन होना चाहिए, इनएक्शन बेकार है। कहता है कि इट इज़ बेटर टू डाई इन एक्शन ओके दैन वेस्टिंग टाइम इन यूज। तो ये कहते हैं चूँकि विक्टोरियन पीरियड का जो समय था वो एक्सप्लोरेशन का समय था, न्यू आइडियाज़, न्यू लैंड। तो इनका कहना है अब बूढ़े हो चुका है ये जो यूलिसिस है, लेकिन उसमें जो स्ट्रॉन्ग विल है वो कुछ नया चीज़ ढूंढने का, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश लैंड, नॉलेज का भूखा हुआ है, इन्फिनाइट नॉलेज का भूखा हुआ है। तो कुछ मैंने क्लू लिख रखे हैं पहले से, और मैं एक एक लाइन जल्दी से पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा लंबा पोएम है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आसान बनाने की मैं कोशिश करूँगा। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दीज बैरन क्रैग्स मैच्ड विद एन एजिड वाइफ आई मेट एंड डुल। कहता है कि मुझे इससे कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं नज़र आता है कि जो राजा महाराजा होते हैं वो आइडल हैं, वो क्या करते हैं, वो धन संपत्ति का राजा बन के बैठे रहते हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो उसको वो पसंद नहीं करते। मैच्ड विद एन एजिड वाइफ, अब पत्नी है, घर गृहस्थी है, अनइक्वल ऑल टू अ सैवेज रेस, ये तो पूरी एकदम गंवारपन है, जंगलीपन है, असभ्यता है। इंसान होने का मतलब कि एक्शन होना चाहिए, कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ डिस्कवरी होनी चाहिए। दैट होड एंड सिप एंड फीड एंड नो मी नॉट, नो नॉट मी, जो सिर्फ इकट्ठा करता है, जमा करता है, उस पर बैठ जाता है, खाता है, पीता है, मर जाता है, नहीं, ये मेरी जो है अपनी जो ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रीम। मैं यात्रा के बिना रह ही नहीं सकता। यात्रा सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान देने का काम करता है। कोई भी यात्रा हो, चाहे सफारी हो, देश विदेश हो, तो इस पृथ्वी से बड़ा और प्रकृति से बड़ा कोई यात्रा से नॉलेज दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। लीज का मतलब बॉटल, मतलब अपनी ज़िंदगी के एक एक अंत तक, एक एक पल के अंत तक मैं नया अनुभव प्राप्त करूँगा, नया नॉलेज प्राप्त करूँगा, नई खोज करूँगा, नए ज़मीन तक पहुँचूँगा, ठीक है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड। पूरी ज़िंदगी मेरी गुजरी है एडवेंचर में, ट्रैवल में, नई डिस्कवरी में। ग्रेटली हैव सफ़र्ड ग्रेटली बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, बहुत सफ़र भी किया है। अब एक्शन में आएंगे तो सफ़र होगी, बहुत सफरिंग हुई है उनके साथ जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। एंड मी अलोन ऑन शोर एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स वेस्ट द डिम सी। कई संगी साथी के साथ और कई बार अकेले भी समुद्र को चीरता हुआ मैं बड़े बड़े यात्रा किया, तूफ़ानों से लड़ा। आई एम बिकम अ नेम, अब यही मेरा टैग है, यही मेरा नाम है, घूमना। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट, हंग्री हार्ट ये एपिथेट है, यानी डिज़ायर फॉर इन्फिनाइट नॉलेज, ओके, इन्फिनाइट नॉलेज, न्यू थिंग, न्यूनेस। मच आई हैव सीन एंड नोन सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट। मैंने सब देखा, रितमें देखी, इंसान की ज़िंदगी देखी, उनके सभ्यता समाज देखे, काउंसिल देखे, पार्लियामेंट देखे, गवर्नमेंट देखे, व्यवहार देखा। माइसेल्फ नॉट लिस्ट, इस चीज़ में मैं उलझ के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता, ये आम लोगों की बात है, ठीक है। बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल,
एंड ड्रंक डिलाइट अ बैटल विद माई पियर्स, यहाँ तक कि मैंने लड़ाइयाँ भी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी अपने समकक्ष के साथ। जैसे कौन सी लड़ाई है? फॉर ऑन द रिंजिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रोय, ट्रोजन वॉर जो हुआ था उसने भी लड़ाई में मैंने भाग लिया। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, मैं किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, हर चीज़ का पार्ट रहा हूँ। ये अनुभव है, एक नया एहसास है, नई मेरे लिए जानकारी है। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क विथ थ्रू, ये सब जो एक्सपीरियंस है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, मैं अलग अलग जगहों की खोज करूं, वहाँ पहुँचूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा है, तो ये मेरे लिए नई उपलब्धि होगी। ग्लेम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेट्स, ऐसे जगह जाना चाहता हूँ जहाँ अब तक कोई नहीं गया है और जिसके मार्जिन के बारे में अब तक किसी ने इमेजिन नहीं किया है, सोचा नहीं। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, चलते रहना ही ज़िंदगी है। मूवमेंट इज़ लाइफ। हाउ डल इज़ इट टू पॉज टू मेक एन एम, रुकना कितनी बोरिंग बात है, रुके तो ख़त्म। मूवमेंट इज़ लाइफ, स्टेबिलिटी इज़ डेथ। ये कहते हैं मूवमेंट होनी चाहिए, एकदम बेकार है रुक जाना। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, और रखे रखे तो जंग लग जाता है, चाहे वो इंसान हो, लोहा हो, कोई भी वस्तु हो, तो क्यों ना हम शाइन करें अपने वर्क के थ्रू। एज दो टू ब्रीद वर लाइफ, लाइफ पाइल ऑन लाइफ, ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है? सांस लेना भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी के ऊपर ज़िंदगी, ये ज़िंदगी नहीं है। वे आर ऑल टू लिटिल एंड वन ऑफ टू मी, ये सब बेकार है, तुच्छ है। लिटिल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड, ज़िंदगी कम है लेकिन हर क्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, इटर्नल साइलेंस ये डेथ को शो करता है, जो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वहाँ के बाद कुछ भी नहीं रहता है, वो पूरा ख़त्म, सारे सपने सब कुछ ख़त्म। सो इटर्नल साइलेंस का मतलब हो गया डेथ, मरने से पहले कुछ और ज़्यादा किया जाए, समथिंग मोर। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर, कुछ नया मैसेंजर बन जाए, कुछ नई खोज कर दें, कुछ नया दुनिया को दे जाए। फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, ग्रे स्पिरिट यानी बूढ़ा हो गया है लेकिन उसकी अभी इच्छा वैसे ही है जो जवानी में हुआ करती थी। एक्सपीरियंस, लव, ओके, एडवेंचर। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, नॉलेज को फॉलो करे लाइक अ सिंकिंग स्टार, यहाँ सिमिली को लाइक अ सिंकिंग स्टार, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं कि एक स्टार जो डूबता हुआ है उसी की तरह फिर से काम पर लगें और फिर से जाएं। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जो इंसान के सोच से वो पड़े है। दिस इज़ माई सन माइन ओन टेलीमाकस, वो कहता है कि मेरा बेटा है अपना खुद का, वारिस की लोग बात करते हैं, तो मेरा भी बेटा है जिसका नाम टेलीमाकस है, और वो हम लोगों की तरह है। टू हुम आई लीव द सेप्टर एंड द आइल, अपनी सारी जायदाद, सारी ज़मीन, सब कुछ जो है पूंजी, मैं इसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे हर बाप करते हैं उसी तरह से। और ये दुनिया में माहिर है, जैसे दुनिया में जो समाज चलता है, अपना वहन करता है, उसमें ये माहिर है, पूरी तरह से स्किल्ड है। दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड एंड रग्ड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, इसके पास वो सारी कला है। सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फेयर, अब तक इस पर कोई ब्लेम नहीं आया है, बिल्कुल कुशल है। और कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, और जो भी आम जो ड्यूटीज़ है, कॉमन कर्तव्य है, उसमें कभी फेल नहीं होता है, यानी बिल्कुल कुशल है। इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस एंड पे, चाहे वो ऑफिस की बात हो, क्रियाकलाप की बात हो, सब में मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड, उसकी प्रशंसा ही हुई है, यानी बिल्कुल सही है। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊंगा, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइंड, और मेरा जो फर्ज मैंने कर दिया, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, मेरे अपने रास्ते हैं, बेटा का अपना रास्ता है, मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। ये
देयर लाई द पोर्ट द वेसल पफ्स हर सेल। अभी भी उसमें, उस बूढ़ी जान में भी वो सोच है, वो डिज़ायर है कि अभी वो शिप है और वो एकदम तैयार है चलने के लिए। देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज माई मरीनर्स। अब अंधेरा होने वाला है, तो ये दो इमेज है। अंधेरा का मतलब अब इसकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी है, और अंधेरा का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है कि मेरे जो सहकर्मी हैं, साथी हैं, मरीनर्स हैं, सोल्स दैट हैव टॉयल्ड, दोनों साथ में काम किए हैं मिलके, एंड रॉट एंड थॉट विद मी, जिन्होंने मेरे साथ सोचा है, रहा है, ज़िंदगी बिताई है, सफ़र की है। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक, हमेशा वेलकम किया एक दूसरे को। द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपहोल्ड फ्री हार्ट्स एंड फोरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। सब ने हर जो भी झेला, जो भी पाया, सब ने साथ नहीं छोड़ा। अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड, ये अनबिकमिंग नहीं है, ये भी ब्रेव हार्ट्स हैं। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइंब द टिप। दिन ढल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनकी भी ज़िंदगी अब बहुत छोटी है। moons round with many voices, come my friend। सब अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जोश, डिज़ायर वो कम नहीं है। तो आह्वान करते, एड्रेस कहते, कम माय फ्रेंड, कम, चलो। इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है नई दुनिया की खोज करने के लिए। व्हाट ए हार्ट, पुश अप एंड स्टिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, चलो हथौड़े मारो और शिप को आगे बढ़ाओ। द साउंडिंग फ्यूरोज फॉर माई पर्पस होल्ड, यही मेरा उद्देश्य है। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, मरने से पहले, मरने तक कुछ नई दुनिया की हम खोज चले जाएं, बात चले जाएं, ठीक है। उसको हम कहते हैं भवसागर हिंदी में। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि ये जो गल्फ है, ये अंतिम हमारी जर्नी होगी, उसमें हम मर मिट जाएं, हमें बहा ले जाए, मार दे। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आई, ये भी हो सकता है कि हम कुछ नई एक दुनिया, खुशी वाली दुनिया को हम प्राप्त कर सकें, नए लैंड तक पहुंच जाए, दोनों हो सकता है, लेकिन बैठने से नहीं होगा। एंड सी द ग्रेट एकाइल्स होम वी न्यू, जो एकाइल्स था वो भी बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा ब्रेव हार्ट था, उस भी एडवेंचरस था, शायद उसकी तरह हम लोग भी कुछ नई दुनिया की खोज कर लें। दो मच इज टेकन मच ए बाइट्स एंड दो, बहुत कुछ अब ख़त्म हो चुका है और बहुत कुछ अभी बाकी है। वी आर नाउ नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज़ इन ओल्ड एज, अब वो ताकत नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही जो हमारे पुराने समय में हुआ करती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, तो पहाड़ एक कर देते थे, आसमान पहाड़ एक कर देते थे, तब जवानी थी। वो थे वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, एक जो एकता जो है वो हीरोइक हार्ट है सब में, चाहे भले ही बूढ़े हो गए हैं। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, अब शरीर कमज़ोर हो गया है समय के साथ साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग इन विल पावर जो है, इच्छा शक्ति जो है वो उतनी ही मजबूत है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल, ब्यूटिफुल लाइन। टू स्ट्राइव आगे बढ़ने के लिए, टू सीक खोज करने के लिए, टू फाइंड और हार नहीं मानने के लिए, ये ब्रेवरी है। तो यूलिसिस का ये आपका एनालिसिस है, समरी है। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।